बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम हदीस से स्टार्ट करेंगे। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे बाद कुछ लोग आएंगे जिन्हें ये बात पसंद होगी कि अपने घर बार और माल के बदले मेरी एक झलक देख लें। अब हदीस के बाद हम लेक्चर की तरफ आएंगे। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने एयर पैसेज वे पढ़ा था, वही हमने लेरिंग्स तक कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट हम आज ट्रिकिया से स्टार्ट करेंगे। ट्रिकिया एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं और इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रिकिया जो है ये फर्दर ब्रोंकाई में ओपन होता है। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर किस में डिवाइड होगा, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर किस में एंड होंगी, एल्वुलर डक्ट में, और एल्वुलर डक्ट जो है वो एंड होगी एल्वुलाई में। अब नेक्स्ट इनकी हम डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल पढ़ने से पहले डायग्राम की तरफ आते हैं। ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही है इसको ट्रिकिया कहते हैं। ट्रिकिया इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें सी शेप कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज कर्करी हड्डी को कहते हैं जो हमारे कान में भी प्रेजेंट होती है। ट्रिकिया जैसे ही नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे चेस्ट कैविटी में इंटर होगी तो ये किस में डिवाइड हो जाएगी, ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई फर्दर लंग्स के अंदर जाके डिवाइड हो जाएगी स्मॉल फाइन ट्यूब्स में जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर एंड होंगी एल्वुलर डक्ट में। ये एल्वुलर डक्ट आपको नज़र आ रही है और एल्वुलर डक्ट जो है उनकी उसकी एंड पे क्या प्रेजेंट होंगे, एल्वुलाई। ये स्मॉल पाउचेस जो हैं इनको एल्वुलाई कहते हैं। यहाँ पे आर्टरीज़, पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज़ जो हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज़ में। ये हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, ट्रिकिया से स्टार्ट करते हैं। लेरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रिकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ऑसियोफिगस। लेरिंग्स जो है वो फर्दर किस में ओपन होगी, ट्रिकिया में। ट्रिकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं और इसकी लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पे होती है, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ऑसियोफिगस। ऑसियोफिगस आपको पता है खुराकी नाली को कहते हैं और इसमें क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज किसको कहते हैं ये भी आपको पता है, कर्करी हड्डी को कहते हैं। अब कार्टिलेज का फ़ायदा क्या है, उसका ये फ़ायदा है कि उसकी वजह से जो ट्रिकिया की वॉल्स हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं होती। इवन कि जब एयर वहाँ से पास नहीं हो रही होती तब वो आपस में कोलैप्स नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही चेस्ट कैविटी में ट्रिकिया इंटर होगी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, वो 2 स्मॉल ट्यूब्स जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगल ब्रोंकाई को हम ब्रोंकस कहेंगे। ब्रोंकाई जो है उसमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं उसकी वॉल्स में। फर्दर जैसे ही ये ब्रोंकाई लंग्स में इंटर होंगी तो ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगी स्मॉल ट्यूब्स में। उन स्मॉल ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर इसमें कार्टिलेज नहीं होती और ये नैरो होती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये फाइन ट्यूब्स में फर्दर एंड होंगी जिनको एल्वुलर डक्ट्स कहेंगे। और एल्वुलर डक्ट्स जो हैं वो लास्ट पे किस पे ओपन होंगी, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी पढ़ी थी, वो एल्वुलाई में। एल्वुलाई जो है वो एक तरह से कह लें रिस्पायरेटरी सरफेस होती है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। एल्वुलस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलके बने और इसको फर्दर यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो यहाँ पे आके फर्दर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। अब आते हैं पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। अब जैसे कि आपने 9th क्लास में तो पढ़ा था कि जो आर्टरीज़ होती हैं उनका काम क्या होता है, कौन सा ब्लड वो कैरी कर रही होती हैं, वो असल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। लेकिन सिर्फ ओनली पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। मतलब ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके आ रही होती है और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। वैसे तो वेन्स का काम, वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं और जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती हैं। लेकिन ये दो जो वेन्स हैं जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है लंग्स में, और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में लेके जा रही होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं
pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enter into lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. यहाँ पे हम डायग्राम में आ जाते हैं. ये जो आपको ब्लू कलर की ये नज़र आ रही है, ये क्या है? आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी ये आ रही है. फर्दर ये आर्ट्रियूल में डिवाइड हो जाती है. आर्ट्रियूल जो है वो फर्दर यहाँ पे आके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी. ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ पे जो गैसेस जैसे कि हम जो इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, वो यहाँ पे आके ब्लड के अंदर मिक्स होगी और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ये आपको वेन्स के ज़रिए, पल्मोनरी वेन, ये फर्दर पहले वेन्यू जो कैपिलरीज हैं वो